I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. कॉकरोचों का प्रदर्शन हुआ, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, विपक्षी नेता रोड पर लेटे, नेताओं को रातों रात प्रदर्शन से उठाकर जेल भेज दिया गया। वो भी सब इसलिए ताकि एक आरएसएस के व्यक्ति को शिक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए। लेकिन हुआ क्या? आरएसएस के ही एक दूसरे मेंबर प्रहलाद जोशी, जो एक ब्राह्मण है, उन्हें अब शिक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कुछ घंटों बाद ही प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाए जाने का ऐलान कर दिया गया। ऐसे में प्रहलाद जोशी कितने पढ़े लिखे हैं, उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां निकल कर आएंगी, आइए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी ऐसे समय पर सौंपी गई है जब देश भर में पेपर लीक को लेकर छात्रों में आक्रोश है। जी हां, सरकार की ओर से भी एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में जोशी जी के लिए इस अतिरिक्त प्रभार को संभालना कड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनके पास कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की भी जिम्मेदारियां। ऐसे में देश की शिक्षा व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी ले चुके प्रहलाद जोशी खुद कितना पढ़े लिखे हैं, आइए जानते हैं। कर्नाटक के बीजापुर में जन्मे प्रहलाद जोशी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई यानी स्कूलिंग हुबली से पूरी की थी। शुरुआत में वो रेलवे स्कूल में पढ़े, जिसके बाद न्यू इंग्लिश स्कूल में सेकेंडरी पढ़ाई की। प्रहलाद जोशी ने हायर एजुकेशन की पढ़ाई हुबली के श्री कड़ा सिद्धेश्वर आर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन के रूप में की। यहाँ उन्होंने आर्ट्स में बैचलर डिग्री हासिल की। वहीं फुल टाइम पॉलिटिक्स में आने से पहले वो बिजनेस से जुड़े थे। बाद में कर्नाटक में एक बड़े बीजेपी नेता के तौर पर उभरे। साथ ही प्रहलाद जोशी शुरुआत में बिजनेस से जुड़े हुए थे, लेकिन राजनीति में उनका आना संघ के जरिए हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित होने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। कॉलेज के दिनों से ही छात्र गतिविधियों और सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। वहीं भाजपा से जुड़ने के बाद उन्होंने धारवाड़ जिले और कर्नाटक भाजपा में कई संगठनात्मक पद संभाले। उन्होंने सबसे पहले साल 2004 में कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से चुनाव जीता और पहली बार सांसद बने। प्रहलाद जोशी 2004 के बाद से लगातार धारवाड़ सीट से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। इन सालों में उन्होंने पार्टी और केंद्र सरकार दोनों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। साथ ही 2019 से 2024 तक उन्होंने संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार सौंपा गया। साथ ही शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि उन्होंने कर्तव्य और विनम्रता की भावना के साथ ही भूमिका स्वीकार की है और भारत के शिक्षा सिस्टम को और मजबूत करने की दिशा में काम करने का वादा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ये जिम्मेदारी कर्तव्य और विनम्रता की भावना के साथ स्वीकार करते हैं। वो प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, इतने तामझाम के बाद, इतने सारे विरोध प्रदर्शनों के बाद और इतनी सारी गिरफ्तारियों के बाद जो अब सीजेपी के बड़े बड़े चेहरे जो डिमांड कर रहे थे, जिस चीज की मांग कर रहे थे, वो तो हो गया। लेकिन अगर हम इसकी अंदरूनी तरफ देखते हैं तो हर किसी का चाहना यही था कि वो किसी आरएसएस के बंदे को या बीजेपी के बंदे को सत्ता में आते हुए नहीं देखना चाहते थे। लेकिन बीजेपी ने घुमा फिरा के वही काम कर दिया और उन्होंने आरएसएस के ही प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय सौंप दिया। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर वो इस पद को किस तरीके से संभाल पाते हैं। क्या प्रहलाद जोशी इस पद की गरिमा को बना पाते हैं या उनकी निगरानी में भी फिर से वही नीट पेपर लीक जो है वापस मुद्दा में आ जाता है। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।